Hello everyone, this is Abhijit Singh. Welcome you all into the class of English Literature. Here, today I am going to explain you all the first chapter of class 7's English book. The first chapter is The Daffodils. Let's start this poem. Before we begin this chapter, let's see its get going. The flower is God's loveliest workmanship in the world. It is his finest gift to the mankind. फूल भगवान की सबसे प्यारी कारीगरी है इन द वर्ल्ड। इस संसार में भगवान की सबसे सुंदर अगर कोई कृति है तो वो क्या है? फूल है। मतलब भगवान ने हम सबको बनाया है, लेकिन उसमें जो सबसे प्यारा क्या बनाया? फूल बनाया। इट इज़ हिज फाइनेस्ट गिफ्ट टू द मैनकाइंड। यह मनुष्य जाति के लिए एक सबसे बढ़िया उपहार है। दे प्लीज आवर आइज एंड डिलाइट आवर हार्ट्स। ये हमारी आँखों को सुख पहुँचाते ही हैं, साथ ही हमारा हृदय भी खुश हो जाता है। किससे? फूलों को देख करके एक अजीब सी खुशी मिलती है ना, वही है। दे आर इंडीड द स्माइल ऑफ नेचर। ये प्रकृति की वास्तविक मुस्कान है। मतलब रियल स्माइल जो है प्रकृति की क्या है? फूल होते हैं। हाउ मैनी वेराइटीज ऑफ फ्लावर्स डू यू नो। अब इसमें ये पूछा गया कि आप कितनी किस्में जानते हैं, मतलब कितने प्रकार के फूल जानते हैं। बहुत सारे फूल जानते हैं हम लोग। नाउ गेट इनटू द poem. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. अब इसमें पोएट ये बोल रहा है कि आई वांडर लोनली एज अ क्लाउड। मैं घूम रहा था अकेले, जैसे कि बादल घूमते हैं। ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जैसे घाटियों पे और पहाड़ियों पे जैसे बादल चलते हैं ना, वैसे ही मैं अकेले टहल रहा था। वेन तभी, ऑल एट वंस तुरंत, ऐसा अ क्राउड मैंने एक भीड़ देखी। मतलब उसी जब मैं ऐसे टहल रहा था तो अचानक से मैंने एक भीड़ देखी। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। अ होस्ट, होस्ट मतलब झुंड। किसका? ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स का। गोल्डन मतलब सुनहरा, या गोल्डन का मतलब सुनहरा कलर होता है जो, वो डैफोडिल्स के सुनहरे कलर के झुंड को मैंने देखा। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, जो लेक के किनारे, लेक के एक किनारे पे थे, पेड़ के नीचे थे। फ्लटरिंग, फ्लटरिंग मतलब हिल डुल रहे थे। एंड डांसिंग इन द ब्रीज, और नाच रहे थे, हवा में डांस कर रहे थे। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन। कंटिन्यू वो टहल रहे थे, जैसे कि स्टार जैसे शाइन करते हैं, ऐसे ही चमक रहे थे वो। जैसे स्टार मतलब तारे जो है ना आकाश में चमकते हैं, आकाश गंगा में टिमटिमाते हैं, उसी तरह से वो डैफोडिल जो है दिख रहे थे। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन along the margin of a bay. They stretched, वे फैले हुए थे। इन नेवर एंडिंग लाइन मतलब ऐसे फैले हुए थे जैसे कि वो ख़त्म ही नहीं होंगे, इतना दूर, इतनी लंबी लाइन। along the margin of a bay,
खाड़ी पर, जो नदी के तट होता है ना, उसी को बोलते हैं खाड़ी। 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance। अब पोएट ये बोल रहा है कि 10,000 सा मतलब 10,000 देखा मैंने, एट अ ग्लांस मैंने एक ही झलक में लगभग 10,000 देखा, 10,000 फूल देखा डैफोडिल्स के। टॉसिंग मतलब हिलते हुए, देयर हेड अपने सिर को हिलाते हुए, और स्प्राइटली डांस करते हुए, स्वतंत्र रूप से नाचते हुए। The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee। The waves, जो लहरें हैं, beside them dance, वो भी एक किनारे पे डांस कर रहे थे। वेव्स, नदी की जो लहर होती है वो। बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, लेकिन जो वेव है वो डांस कर रही थी, लेकिन जो डैफोडिल्स का डांस था वो आउटडिड था। आउटडिड मतलब एकदम चौंकाने वाला। लहरें भी खुशी में खूब स्पार्कल कर रही थी, खूब अच्छे से डांस कर रही थी, लेकिन जो डैफोडिल्स का डांस था वो आउटस्टैंडिंग था, वो ज़्यादा ही अच्छा था। A poet could not but be gay in such a jocund company। अब जो कवि है वो क्या कर सकता था खुश होने के, बट बी गे का मतलब कि खुश होने के। इन सच ऐसी जोकन कंपनी, जोकन मतलब खुश कंपनी में, कंपनी मतलब इन लोगों के साथ वो भी जो है खुश हो रहा था। अब पोएट बोल रहा है कि आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द सो टू मी हैड ब्रॉट। आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैंने देखा, मैं एक टक देखा, एक और देखता रहा। मैं मतलब जैसे फूलों को देख रहा था, एक टक देख रहा था। बट लिटिल थॉट, एक छोटा सा विचार मेरे मन में आया। वो क्या था कि व्हाट विल्थ द सो टू मी हैड ब्रॉट। पोएट ये बोल रहा है ना कि मैं जब उसको देख रहा था ध्यान से, तो मेरे मन में एक विचार आया कि व्हाट वेल्थ मतलब कि कैसा धन, मतलब क्या मिला मुझे, टू मी मतलब उसे देख करके मुझे क्या प्राप्त हुआ। फॉर ऑफन व्हेन ऑन माई couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude। अब पोएट बोल रहा है कि फॉर ऑफन, अक्सर, वेन मतलब जब, ऑन माई काउच आई लाई, मैं अपने सोफे पर लेटा रहता हूँ। अक्सर मैं जब अपने सोफे पर लेटा रहता हूँ। आई वैकेंट, इन वैकेंट और पेंसिव मूड, इन वैकेंट मतलब खाली में या दुखी मूड में, मतलब चिंताग्रस्त, जब मैं अपने सोफे पे बैठा रहता हूँ। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। दे फ्लैश, वो अचानक से आ जाते हैं, अपॉन दैट इनवर्ड आई, इनवर्ड आई मतलब मेरे अंदर मन में अचानक से जो है वो आ जाते हैं। विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो एक तरह से मेरे लिए खुशी का वरदान कहा जा सकता है, जो एक्सट्रीम हैप्पीनेस मिलती है मुझे। मतलब अचानक से जब मैं बैठे रहता हूँ तो मुझे वो दृश्य जो है याद आ जाता है, तो वो एक तरह से खुशी की वरदान की तरह होता है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फील्स एंड डांस विद द डैफोडिल्स। बोल रहा है कि तब जो है मेरा हृदय एकदम खुशी से भर उठता है और डांस करने लगता है डैफोडिल्स के साथ। चैप्टर में पोएट ने अपने उस डैफोडिल के दृश्य के बारे में बताया है कि वो जब भी कभी भी बैठा रहता है तो वो जो डैफोडिल उसने देखा था उससे उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। थैंक यू।